हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, डायनामिक एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये सिलेबस जो नॉन नैक सिलेबस है, जो कि कुरुक्षेत्र और सीआरएस यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा किन चैप्टर्स पर फोकस करना है वो हम डिस्कस करते हैं। इन चैप्टर्स के सोल्यूशन पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जिस भी स्टूडेंट्स को नीड है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, रियल एंड यहाँ पर हाँ एक चीज़ और नोट करना, जो भी जीजे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जीजे यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट है उनका 6 सेमेस्टर सिलेबस डिफरेंट है भाई, तो ये फॉलो मत करना। कौन सा फॉलो कर सकते हो? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की बुक बिल्कुल सेम है, तो वो आप देख सकते हो। आपका भी यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन या इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेक्शन अलग से क्लास ऑलरेडी मिल जाएगी आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? फर्स्ट 3 चैप्टर्स की हमारी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में यूनिट फर्स्ट कवर होती है, यूनिट फर्स्ट। सो यहाँ पे जैकोबियन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है ना। बीटा एंड गामा फंक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा कंटेंट इसके पास है, अच्छा चैप्टर है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये जो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है वैसे तो कंटेंट के अकॉर्डिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप यहाँ पे फर्स्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 4 ईयर सीरीज, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड एक ही चैप्टर में कवर होती है 4 ईयर सीरीज। लेंथी चैप्टर है भाई, ये चैप्टर हमारे पास अप्रोक्सीमेट 62 पेजेस का है। ठीक है, 62 पेजेस का चैप्टर रहेगा। तो आपको यहाँ पे कितने कितने पेजेस अच्छे से करने हैं? कम से कम 50 पेजेस आप यहाँ पे करके चलेंगे। अगर 3 एक्सरसाइजेज हैं तो यहाँ पर आप चूज करेंगे 2 एक्सरसाइजेस। ठीक है, अगर 3 एक्सरसाइजेज हैं 4 ईयर सीरीज में तो 2 करेंगे, और अगर 4 है तो 3 करेंगे। क्लियर भाई? तो ऑलमोस्ट हाफ रेंज सीरीज से पहले पहले आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो 50 पेजेस करेंगे यहाँ से 62 पेजेस में से। ठीक है, अगर 45 भी करते हो तो भी चलेगा, 45 पेजेस भी ठीक है, 45 पेजेस कर लोगे तो भी ठीक है, 50 करोगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यहाँ से आपकी यूनिट 3rd कवर होती है ना, यूनिट 3rd कवर होती है। एक ही चैप्टर में आपकी ये यूनिट 3rd कवर होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है 68 पेजेस, 68 पेजेस का ये कंप्लीट चैप्टर है। अब आप इसमें ये चीज़ समझना, स्टार्टिंग में जो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसको आप इसमें स्किप कर सकते हो, यानी स्टार्टिंग के 10-11 पेजेस जहाँ से कॉन्टिन्यूटी हमारी स्टार्ट होती है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमारा स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी शुरू के 10-11 पेजेस आप छोड़ दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना चाहिए भाई। एक ही चैप्टर है तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग के पेजेस करते हो, कंप्लीट पेजेस करते हो, तो 68 पेजेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप 50 पेजेस कर लीजिए। ठीक है, 50 पेजेस करेंगे, आपका क्वेश्चन इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। अदरवाइज स्टार्टिंग के 10-11 पेजेस छोड़ करके इसके बाद के जितने भी कंटेंट आपका गिवन होगा इस चैप्टर का, कंप्लीट आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिटिकल मैपिंग। यहाँ से आप एक चैप्टर कर सकते हो, 6 चैप्टर, 7th यहाँ से स्किप कर सकते हो। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ना चैप्टर नंबरिंग ऑफ चैप्टर यहाँ पे कम है ना। नंबर अगर देखें तो 7 ही चैप्टर है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हम स्किप कौन सा कर सकते हैं? टोटल 3rd एंड 7th। यहाँ से 4th के 1/3 आप चैप्टर छोड़ सकते हो, 1/3 आप 5th का यहाँ पे जो कंटेंट है स्किप कर सकते हो। बस इतना ही आप स्किप कर सकते हो अगर आपको पूरा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करना है तो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपका कंटेंट अगर सेम है तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं भाई कि हमारे पास जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे दिया गया है। लीनियर अलजेब्रा में फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। फर्स्ट 3 चैप्टर में यूनिट फर्स्ट कवर होती है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो हम यहाँ से चूज कर रहे हैं वहाँ से ऑलमोस्ट बन जाएंगे, 60% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बन जाएंगे यहाँ से। वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस बिल्कुल करेंगे। बेसिस एंड डायमेंशन, क्वेश्चन स्पेस। अच्छा, क्वेश्चन स्पेस तो आप यहाँ पे स्किप कर ही सकते हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे नोट करना भाई, जो आपका ये सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है
ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर है ना, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 8 पेजेस का चैप्टर है ना। ये आपका रहेगा 8 पेजेस का चैप्टर है, तो बहुत ही छोटा सा है मतलब। और यहाँ पर जो बेसिस एंड डायमेंशन है ये अप्रोक्सीमेट 62 पेजेस का है, राइट। इधर हमें क्या करना है, ये चैप्टर तो कंप्लीट करना है, ये तो करना ही करना है, नो चॉइस। इसके बाद बेसिस एंड डायमेंशंस में आप हाफ चैप्टर कर लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, है ना। 62 पेजेस है, तो इधर आप अगर 35 पेजेस भी कर लेते हो, या इसमें 4 एक्सरसाइजेस है तो 2 एक्सरसाइजेस कर लीजिए आप, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हो, राइट। 32 पेजेस कर लोगे, सफिशिएंट है, क्लियर। तो फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे, सेकेंड हम हाफ कर लेंगे, ऑलराइट। आगे चलते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी, और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी पता क्या है, अकॉर्डिंग टू योर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 8 चैप्टर है ड्यूअल स्पेस। वैसे ड्यूअल स्पेस आपका यहाँ डाला गया है, ठीक है, ड्यूअल स्पेस यहाँ पे डाला गया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रैंक एंड नलिटी, इन दोनों के बीच में है ड्यूअल स्पेस। मतलब अगर यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड आपकी वैसे 4th और 5th में शो कर रहा है, बट ड्यूअल स्पेस इसी के अंदर आता है। 3 चैप्टर है इसमें भी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, ड्यूअल स्पेस एंड रैंक एंड नलिटी, ये 3 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, राइट। तो इन तीनों चैप्टर्स में अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हाँ इसका स्पेस भी कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से 4th चैप्टर का बन जाए, यूनिट सेकंड है ना, 3rd का ए पार्ट मेरा बन जाए यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, और 3rd का बी पार्ट मेरा बन जाए ड्यूअल स्पेस से, तो कोई यहाँ पे सरप्राइज वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, ड्यूअल स्पेस यूनिट सेकंड का चैप्टर है, राइट। एंड रैंक एंड नलिटी, वैसे तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल करने चाहिए। रैंक एंड नलिटी तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप मैथ्स में आगे जाना चाहते हो ना, तो इसको तो जरूर करना, छोड़ना मत। क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। ड्यूअल स्पेस अगर आप छोड़ भी देंगे ना, तो भी यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन जाएगा, 4th और 5th से बन जाएगा। और ड्यूअल स्पेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका 4th और 5th में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, 4th और 5th अगर आप कर रहे हो 1.5 कर सकते हो, 4th तो कंप्लीट करना ही करना है। ड्यूअल स्पेस आता तो बीच में है, लेकिन आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, ड्यूअल स्पेस को स्किप कर सकते हो। रैंक एंड नलिटी पढ़ेंगे तो भी इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ, ये ना कंफ्यूजिंग सी यूनिट है। एक बार एग्जाम पेपर में ये हुआ था कि एक पार्ट बना दिया 4 चैप्टर से और एक बना दिया ड्यूअल स्पेस से, फिर 4th का ए पार्ट ड्यूअल स्पेस से और 4th का बी पार्ट बना दिया रैंक एंड नलिटी से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जितना एफर्ट लगा सकते हो ना कीजिए। 4th और 5th तो जरूर कर लीजिए। ड्यूअल स्पेस भी अगर आप पढ़ लेते हैं, मतलब यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करेंगे और डिटेल से आपको बता देंगे कि कैसे आपके एग्जाम पेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ एलटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यूअल यहाँ से कट कर दो, यूनिट 3rd में नहीं जाएगा, यूनिट 3rd में आएगा आपका 6th, 8th और 9th, ठीक है। तो यहाँ से आप 6th और 7th करेंगे, या फिर 7th और 9th करेंगे, ठीक है। 7th और 9th करने का कोई तुक नहीं बनता, यहाँ से 6th और 7th करिए, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 9th को स्किप कर सकते हो। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है, इसका बेसिक कर लोगे तो कोई टफ भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका बेसिक जरूर कर लेना। आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, वेक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन भी आ जाती हैं, या आइगन वैल्यूज़ निकालिए, आइगन वेक्टर्स निकालिए, छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में बिल्कुल पूछ लेंगे, ठीक है। लास्ट यूनिट हमारी कवर होगी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड लीनियर ऑपरेटर ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th, यहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो जाएगा, राइट। ये हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कौन कौन से स्किप किए, 9th, 11th, और ड्यूअल स्पेस भी करना चाहो थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना। ड्यूअल स्पेस हो गया 3, और एक हमारा यहाँ से 4th एंड यहाँ से 2.5 सॉरी यहाँ से हाफ चैप्टर, ठीक है। तो ये आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है डायनामिक, जो स्टूडेंट को सबसे टफ लगता है ना, सबसे टफ पेपर लगता है डायनामिक। इसमें तो बच्चों को पास होने के मतलब यूँ हो जाता है कि हम पास होंगे भी नहीं होंगे, बट इसमें अगर आप सिलेक्टेड सिलेबस कर लेते हो ना तो नंबर भी अच्छे लेंगे। और इजी कंटेंट हम यहाँ पे बताएंगे आपको यूनिट वाइज कि कौन सा आप मिनिमम कितना करें कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाए,
डायनामिक वाकई में थोड़ा सा टफ पड़ता है कंपैरिजन टू अदर पेपर्स, ठीक है। और ये पूरा कंटेंट A to Z कंटेंट आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। हर एक जो क्वेश्चन है डायनामिक का, इवन डायनामिक के सारे एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे गए हैं। आपको मतलब रट्टा नहीं लगाना है, इसमें समझ के चलना है चीज़ों को। तो हर एक चैप्टर के बेसिक हैं, एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स हैं, जो कुछ भी आपका रहेगा कंटेंट कंप्लीट अवेलेबल है इन रिकॉर्डेड क्लासेस। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, पढ़ना है, तो आप वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट 4 चैप्टर में हमारी होती है यूनिट फर्स्ट कवर, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर में यूनिट फर्स्ट कवर होती है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर करें या फिर थर्ड और फोर्थ करें, है ना। तो देखो, अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेंथी पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड हमारा लेंथी पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ अगर करते हो तो इजी भी है, नो डाउट इजी है ये चैप्टर्स, इजी फर्स्ट और सेकंड भी है। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, एक एक एक्सरसाइज है, गिने चुने ऐसे क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ दोनों चैप्टर्स के, सो 20-25 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो दोनों चैप्टर्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए। एग्जाम्पल तो कंप्लीट करना ही करना है, एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पास्ट क्वेश्चन में पेपर्स में आए हुए हैं, सिर्फ वो कर लीजिए। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू मी थर्ड और फोर्थ आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आप यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स को स्किप कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। यूनिट फर्स्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आती है नेक्स्ट यूनिट 5th और 6th चैप्टर, ठीक है। 5th और 6th चैप्टर से हमारी यूनिट नंबर 2 कवर होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी। यहाँ से आप 5th कर लो, 6th स्किप कर दो, यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर लेंथी कंटेंट है नो डाउट, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, समझ के करना है ना। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा कंपैरिजन टू वर्क, पावर एंड एनर्जी। जिस स्टूडेंट को 6th इजी लगता है वो 6th कर सकता है, 5th यहाँ पे स्किप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व, प्रोजेक्टाइल्स और सेंट्रल ऑर्बिट तो लास्ट मिनट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चैप्टर चूज करना है, चाहे तो आप ये 7th कर लो, चाहे 8th कर लो। अगर आप 8th करते हो तो शॉर्ट रहेगा कंटेंट, प्रोजेक्टाइल का जो कंटेंट है 7 चैप्टर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग हम देखें 7 छोड़ दीजिए, 8th आप यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं 9th, 10th एंड 11th, सेंट्रल ऑर्बिट, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। यहाँ से आप सेंट्रल ऑर्बिट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। सेंट्रल ऑर्बिट से क्वेश्चन कवर हो जाता है। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर डर लग रहा है कि भाई नहीं हमें तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं किसी भी हाल में, तो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आप कर सकते हो, और ये हम टोटली स्किप कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाता है, सेंट्रल ऑर्बिट से क्वेश्चन कवर हो जाता है, फिर भी आप इसको हाफ कर सकते हो, कैपलर लॉ को आप हाफ कर सकते हो, और 11th आप टोटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें कितने चैप्टर्स करने हैं यहाँ से, 3rd 4th जो करने हैं वो बता रही हूँ, कट नहीं, जो करने हैं वो बता रही हूँ। 3rd 4th करना है, इसके बाद 5th करना है, 3 चैप्टर्स कंटिन्यू, 3rd 4th एंड 5th। जिसको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए वो सिर्फ इन्हीं तीनों चैप्टर्स को कर लेना, यहाँ से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 3rd 4th 5th 8th और 9th, देखो केवल 5 चैप्टर मैंने ऐसे बताए हैं जो आपके यूनिट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हर एक यूनिट में जो क्वेश्चन को कवर करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, इसके साथ साथ आप कैपलर्स लॉ मैंने बताया यहाँ से हाफ कर लेना, बिल्कुल आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 5.5 चैप्टर कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको देखा जाए ना तो 40% सिलेबस आपका रहा है ना, 40% सिलेबस अगर आप कर लेते हो डायनामिक में, तो सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं चैप्टर से। तो इससे ज़्यादा तो हम क्या ही स्किप करेंगे ना, इससे ज़्यादा तो क्या ही सिलेक्शन करेंगे। ये चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेना, और डायनामिक का जो कंप्लीट कंटेंट है ये भी हमारा अवेलेबल है टेलीग्राम पर। कोई भी स्टूडेंट अगर सिंगल कोर्स लेना चाहता है या कॉम्बो कोर्स लेना चाहता है, सभी अवेलेबल है। लीनियर अलजेब्रा, डायनामिक, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट आपको सिंगल कोर्स एंड कॉम्बो कोर्स हर एक फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं।
तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नैप नॉन नैप कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो अगर आपको हेल्प चाहिए तो डाउनलोड कीजिए न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन। एंड क्यूरीज नंबर जो रहेंगे, अगर आपको कोई भी क्यूरी है अबाउट सिलेबस या फिर कोर्सेज, आप कॉल कर सकते हो 8053-633-433 या फिर 9416941982 इन नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।